नमस्ते, मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास पॉडकास्ट में। खास मेहमान भी मौजूद हैं, हमारे साथ मौजूद हैं एआई एक्सपर्ट कनिष्क अग्रवाल। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हम इस पॉडकास्ट में चर्चा करने वाले हैं कि 2026 में आप कैसे एआई के बॉस बन सकते हैं। कनिष्क जी, क्योंकि एआई को लेकर के काफ़ी चर्चा हो रही है, एआई के हम बॉस कैसे बनेंगे ये आप बताइएगा, लेकिन 2026 में ऐसे कौन कौन से सेक्टर्स हैं जो एआई की वजह से सबसे ज़्यादा जिसमें इफेक्ट होगा? देखिए, एआई हर सेक्टर में इम्पैक्ट डाल रहा है। अब बात करते हैं कि जहाँ पर हम क्रिएटिवली नहीं सोच पाते, उन कार्य क्षेत्रों में उसका इम्पैक्ट डायरेक्टली पड़ेगा। अब वो कौन से कार्य क्षेत्र हैं? एक हो गया हमारा कस्टमर केयर, लेवल 1 सपोर्ट। कस्टमर केयर सपोर्ट में हमें एआई इजीली कोई भी टास्क को कर सकता है। 26 के अंदर मुझे लगता है कि 26 में हम लोग 25 से 30% की ऑटोमेशन लेकर आ पाएंगे। तो जिस कार्य क्षेत्र में जहाँ पे कोई भी क्रिएटिवली नहीं है, जैसे कई लोग हैं जो अभी भी एक्सेल पे काम करते हैं, MIS रिपोर्टिंग बनाते हैं, कंपनी का डेटा एनालिसिस करते हैं या अकाउंटिंग करते हैं, ये सारा कार्य क्षेत्र जो है उनमें डायरेक्टली काम एआई अपने आप कर पाएगा। क्योंकि कोई भी काम है, एआई के लिए क्या ज़रूरी है? रूल्स ज़रूरी हैं। तो अगर किसी कार्य क्षेत्र के अंदर रूल्स हैं और वो रूल्स को फॉलो एआई आसानी से कर सकता है, तो आपके क्षेत्र में अगर आप जो कार्य कर रहे हैं, अगर उसमें क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा है, तो एआई आपका जगह नहीं ले सकता कभी भी। ठीक है, तो मेरा इसी से जुड़ा आपसे दूसरा सवाल है कि ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं जहाँ पर एआई कभी भी जॉब्स नहीं लेगा, यानी कि एआई उसको रिप्लेस नहीं कर सकता है? तो आप देखिए, सबसे पहले हो गया एक्टर्स की बात कर लेते हैं, फिल्म से स्टार्ट कर लेते हैं। भाई आज का आम इंसान जो होता है अपने आप को एंटरटेन करने के लिए सबसे ज़्यादा फिल्मों पे जाता है, ठीक है। तो आज क्या एआई एक्टर्स आ रहे हैं? आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे? बट वो इसलिए आते हैं कि स्केलेबिलिटी चाहिए होती है उनको, फिल्में लानी होती हैं खूब सारी, प्रोड्यूसर्स के ऊपर प्रेशर होता है। लेकिन हम एक्टर से किस लिए जुड़ते हैं? या आप जैसे एंकर हैं, आपसे कोई कैसे जुड़ता है? कि आपका एक तरीका है बात करने का, कैसे आप बात कर रहे हैं, आपका व्यक्तित्व सामने आता है किसी के सामने। तो आपका व्यक्तित्व है, आपकी पर्सनालिटी है, आप कैसे कम्युनिकेट करते हैं, कैसे एक जीवन लाते हैं उसके अंदर, जो आप अभिनय करते हैं, वो कभी आप रिप्लेस नहीं कर सकते। सिमिलरली कोई पेंटर है जो पेंटिंग करता है, अपनी सोच को उसमें अपने दिखाता है कि मैं अपनी सोच को कैसे अभिज्ञान कर रहा हूँ, उसको कैसे दिखा रहा हूँ, तो वो चीज़ भी कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। एआई यूज़ कर सकता है। पहले का अगर देखेंगे कि आर्ट वर्क चोरी हो रहा है, लोग कर रहे हैं कि भाई हमारा कॉपीराइट स्टील हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि जो पहले उन्होंने क्रिएटिवली तैयार कर रखा है, उसी के ऊपर रेफरेंस लेके वो एआई बना लेता है। बट क्या वो एक नया आर्ट फॉर्म क्रिएट कर सकता है? क्या वो नहीं कर सकता? मतलब क्या वो हुसैन का ब्रश स्ट्रोक क्रिएटिव हैं या जिस फील्ड में क्रिएटिविटी की ज़्यादा ज़रूरत है, उनको डरने की ज़रूरत नहीं है? उनको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो आप ये बताइए कि क्या हमें एआई से डरने की ज़रूरत है या फिर दोस्ती कर लेनी चाहिए? देखिए, इसमें मैं एक संदर्भ देता हूँ आपको, कहानी देता हूँ मैं। तो मैं 2 तरह के व्यक्तित्वों से मिला हूँ अभी। अच्छा। भाई मेरे साथ काफ़ी यंग बच्चे काम करते हैं, तो मैं अभी एक 20 साल के युवा से मिला और एक मैं 55 साल के नौजवान से मिला। हाँ। ठीक है। तो 20 साल के जो युवा थे वो फोकस कर रहे थे कि भाई हम एआई के बारे में बहुत सुन रहे हैं, एआई के बारे में मुझे सीखना है, उसको मैं कैसे इस्तेमाल कर सकता हूँ, और उसके साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे छोटे छोटे, उसको सीख सकते हैं। जो 55 साल के नौजवान थे वो ये सोच रहे थे कि भाई एआई तो मेरी जॉब खा जाएगा, तो वो डरे हुए हैं उससे, उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे। वो सोचते हैं कि मैंने 20 साल तक इस तरीके से काम किया, मैं को इसी तरीके से काम करना आता है, मैं इसको अच्छा नहीं कर सकता। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपने काम करने के तरीके को, तौर को बदलिए, बट उसको एआई को कैसे आप अडॉप्ट कर सकते हैं, अपने काम को कैसे आसान बना सकते हैं, उसमें आप तो एआई से दोस्ती करना बहुत ज़रूरी है। आप एआई से बोलिए कि आपको जो भी आप फील्ड में हैं, आप क्रिएटिव फील्ड में हैं, आपको बुक लिखनी है, आपको कुछ प्रेजेंटेशन बनानी है, आप उससे हेल्प लीजिए, उससे प्रश्न कीजिए, उसको अपने डेटा पे तैयार कीजिए। ताकि चैट जीपीटी का बहुत इस्तेमाल हो रहा है। चैट जीपीटी का बहुत इस्तेमाल हो रहा है, बट ध्यान रखिए कि चैट जीपीटी है, जेमिनाई है, जो भी टूल्स हैं, ये बहुत सारे फेमस टूल्स हैं, बट इस पर डेटा प्राइवेसी, डेटा सिक्योरिटी का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा।
तो आप जो डेटा डाल रहे हैं, अपनी फ़ोटो डाल रहे हैं, अपने बारे में डाल रहे हैं, वो चीज़ अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन मत डालिए उसके अंदर, क्योंकि आप अपने डेटा आपको तैयार कर देंगे उन मॉडल्स को अपने पर्सनल डेटा पे, वो आपको रिकॉग्नाइज करने लग जाएंगे। तो आप जब सवाल पूछेंगे वो कहेंगे कि हाँ जी, जैसे मैं हूँ तो मैं कनिष्क के बारे में पूछूंगा तो कनिष्क के बारे में वो मुझे बताने लग जाएगा, मेरी एज भी बताने लग जाएगा, तो कि अगर मैंने वो डेटा पहले डाल रखा होगा तो इट्स अ बिग डेटा रिस्क। तो अगर आप केवल उसी संदर्भ में बात करें जिसमें आप उससे बातचीत करना चाह रहे हैं, तो वो आपकी बिल्कुल मदद करेगा, आपकी हेल्प करेगा। उसको एक तरीके मान के चलिए कि मेरा रोजमर्रा का जो काम है ये मेरी असिस्टेंट है फ्री में, जिसको मुझे सैलरी भी नहीं देनी, और मेरे को बोलना है कि भाई ये ईमेल मुझे ड्राफ्ट करके देना है, वो आपको ईमेल ड्राफ्ट करके दे देगा। और ये समय की मुझे लगता है डिमांड भी है, तो जो लोग ये पॉडकास्ट हमारा देख रहे हैं, आप कमेंट करके बताइए कि आप क्या सोचते हैं, आपके मन में कुछ सवाल है, और दोस्ती करना ही ज़्यादा ठीक है। जी जी, दोस्ती करना ही बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि देखिए कैलकुलेटर आया, कैलकुलेटर जब आया तो हम लोग सोचते थे भाई कैलकुलेटर आएगा तो ये रिप्लेस कर देगा, तब भी बात थी टेक्नोलॉजी में। इंटरनेट आया तो इंटरनेट में आया था कि भाई इंटरनेट आ रहा है, क्या होगा, कैसे होगा। बट आप देखेंगे तो रिटेल कॉमर्स बड़ी है हमारी, है ना, नई जॉब्स क्रिएट हुई हैं। पहले कहाँ थी रिटेल जॉब्स, पहले कौन सी ई कॉमर्स वेबसाइट एग्जिस्ट करती थी जब इंटरनेट नहीं था। तो इसी तरीके से एआई जब से आया है तो एआई क्या करेगा कि नए स्किल्स लाएगा, नई जॉब्स क्रिएट करेगा। तो इसलिए बेटर है, ज़रूरी है कि हम एआई के ऊपर ध्यान दें, जो चीज़ें नई हैं उनको सीखें अपने कार्य क्षेत्र में। जो भी चीज़ हम कर रहे हैं, आप चाहे हेल्थ केयर एक्सपर्ट हों, आप चाहे रोज़मर्रा के काम कर रहे हों, आप अपने एरिया में उसके द्वारा क्या क्रांति ला सकते हैं उसका इस्तेमाल कीजिए उसी हिसाब से। ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। अच्छा, तो जैसे जो युवा हैं उनको एआई को लेकर के बहुत कंफ्यूजन है, या जो अभी जिन्होंने कॉलेज पास आउट है वो ये सोच रहे हैं कि आगे अगर उनको मास्टर्स करना है, या जिन्होंने 12th किया है, तो हर किसी को ये लग रहा है कि क्या एआई में करियर बनाना ही ठीक रहेगा, मतलब वही सिक्योर है। इस बारे में आप उनको क्या कहेंगे? देखिए, इस दौर से मैं गुजरा हुआ हूँ खुद, है ना, और कई बार होता है कि हम एक प्रेडिक्शन करते हैं कि आने वाले 10 साल में, 20 साल में क्या चीज़ ज़्यादा चलेगी। तो आज का दौर डेफिनेटली एआई का दौर है। अगर आप अच्छे हैं और आप एआई सीख सकते हैं, कर सकते हैं, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कर सकते हैं, तो डेफिनेटली उसमें स्किल बिल्डिंग करिए, उसमें बिल्कुल आपको अच्छे मौके मिलेंगे। लेकिन ऐसे कई नौजवान भी हैं, कैसे लोग भी हैं जिनको एआई की नॉलेज नहीं है, वो इतने अच्छे नहीं हैं। आप किसी और क्षेत्र में अच्छे हो सकते हैं, आप एक अच्छे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो सकते हैं, आप एक अच्छे मैकेनिकल इंजीनियर हो सकते हैं, सिविल इंजीनियर हो सकते हैं, कोई आप नर्स हो सकते हैं, कुछ हो सकते हैं। तो आप उसको एआई को कैसे अडॉप्ट कर सकते हैं उस क्षेत्र के अंदर, कैसे कर सकते हैं। जैसे मैं सिविल इंजीनियर हूँ, मैंने एक ड्राइंग बनाई और मैं ड्राइंग में प्रॉम्प्ट में मैंने डाली कि इसके अंदर गैप्स आइडेंटिफाई करो कि मैंने क्या गलती करी है, इसको मैं कैसे बेहतर बना सकता हूँ, कोई स्ट्रक्चरल चेंज बता सकते हैं, तो वो आपकी हेल्प करेगा, मदद करेगा, आपको और बेहतर करने में आसानी करेगा। जो कार्य मैं 4 घंटे में, 6 घंटे में कर सकता हूँ, उस कार्य को मैं 2 घंटे में कर सकता हूँ, तो वो आप एफिशिएंट बनेंगे। तो अपनी स्किल्स पे आप बिल्कुल फोकस कीजिए। जो आपकी कोर स्किल है, जो आपकी कोर स्ट्रेंथ है, उस पर ज़्यादा मेहनत करिए कि उस कोर स्किल से आपसे अच्छा कोई नहीं है। और प्लस उसके साथ 20% या 10% आप एआई का इफेक्ट ले आइए, आपको कोई बीट नहीं कर सकता, आप डेफिनेटली इंडस्ट्री में आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि ऐसी कौन सी स्किल है जो सीख लेनी चाहिए, जो मतलब एआई कभी रिप्लेस ही नहीं कर पाएगा? देखिए, आपकी एक पर्सनैलिटी होती है, आपकी एक नॉलेज होती है ना। तो एआई को तो हम बीट नहीं कर सकते, क्योंकि वो इतने सारे डेटा सोर्सेज को एक साथ करके और उसके ऊपर कर देता है विचार विमर्श। बट जो हम सीखते हैं, जो हमारा व्यक्तित्व है, हमारी जो क्रिएटिविटी है, हमारी संरचना है, वो हमसे कोई नहीं कभी छीन सकता। तो हमेशा हम एआई से आगे रहेंगे, क्योंकि वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है वो एक एआई से काफ़ी आगे है, और हम जो इस तरीके से हमारी एक्सप्रेशंस को करते हैं, व्यक्त करते हैं, जो करते हैं, वो नहीं कर पाएगा। तो आपकी स्किल जो है, खुद की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बाकी सब चीज़ें तो एआई ले लेगा आपकी कॉमन टास्क हैं, कुछ चीज़ें ड्राफ्ट करनी है, ये सब ले लेगा, लेकिन आपकी पर्सनैलिटी को कभी एआई रिप्लेस नहीं कर पाएगा। तो वो चीज़ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, पर्सनैलिटी और मुझे लगता है इमोशंस भी, इमोशंस आपकी पर्सनैलिटी का एक अहम हिस्सा होता है कि आप क्या सोचते हैं, आप क्या फील करते हैं, आप क्या इमोट करते हैं। तो वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको समझना कि इस सिचुएशन में मुझे कैसे करना है। अब जैसे रोबोट्स आ गए हैं, एआई यूज़ कर रहे हैं, रोबोट्स यूज़ कर रहे हैं, इमोशन कर पा रहे हैं, बट क्या वो इतनी सक्सेसफुली कर सकते हैं? क्या वो एक ह्यूमन टच
एक ह्यूमन इमोशन को रिप्लेस कर सकते हैं? वो नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। अच्छा, बहुत सारा कंफ्यूजन भी है क्योंकि सोशल मीडिया में अगर हम देखें तो आजकल जो भी चीज़ें सोशल मीडिया में ट्रेंड करती हैं या जो भी आप देखते हैं फिर वैसे वो एल्गोरिदम होता है, वही चीज़ें बार बार आती है। तो एआई को लेकर के भी लोगों के मन में बहुत कन्फ्यूजन है, उस कन्फ्यूजन को आप कैसे दूर करेंगे? देखिए, आपने बहुत अच्छी पॉइंट कहा है। तो MIT की एक रिपोर्ट आई थी, रीसेंट रिपोर्ट, और अगर आप देखें हिस्टोरिकली तो AI के 96% प्रोजेक्ट्स फेल हुए हैं। मतलब उसमें इतना पैसा लगा दिया है, और जब हमारा OpenAI का ChatGPT आया तो इतनी सारी स्टार्टअप्स आई और उन स्टार्टअप्स में $multi-billion इन्वेस्टमेंट हुए, बट कितनी सक्सेसफुल हैं आज की तारीख में? लेस देन 1%। क्यों? क्योंकि उसमें क्या तो आपका डेटा लगे, वो नहीं है, आपका एल्गोरिथम लगे, वो नहीं है। तो जब तक आपके अंदर कोई यूनिक क्वालिटी नहीं है तो वो आप नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपका डेटा, आपकी AI, ये सब अलग हो, मतलब एल्गोरिथम के लेवल से, ताकि आप उसको एक्सप्रेस कर पाएँ, एग्जीक्यूट कर पाएँ उस लेवल पे। तो AI सक्सेस होना ज़रूरी नहीं है, बट कुछ कंपनीज जिन्होंने अपने क्षेत्र को पहचाना कि भाई मेरा ये प्रॉब्लम एरिया है, इस प्रॉब्लम एरिया को मैं समझता हूँ, इसकी मेरे को जानकारी है, और AI का इस्तेमाल करके मैं इसमें क्या डिफरेंस ला सकता हूँ, उसके बाद जो प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट हुए हैं वो बहुत सक्सेसफुल हुए हैं। क्योंकि उन्होंने फॉलो नहीं किया कि AI के पीछे मेरे को भागना है, AI को मुझे इम्प्लीमेंट करना है। मेरी डिस्कशन बहुत लोगों से होती है डेली, और जिससे भी मैं मिलता हूँ वो कहता है कि हमें AI इस्तेमाल करना है। मेरा सबसे पहला सवाल ये होता है कि आपको AI का इस्तेमाल कैसे करना है और कहाँ करना है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है जी, कहाँ करना है, कैसे करना है जी। और उनको पता नहीं है, उनको है कि सब करना है बस। तो वो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा हमें कि कौन सा क्षेत्र में, कौन से कार्य में आपका बहुत बड़ा बिजनेस है, उस बिजनेस में आप AI का इस्तेमाल कहाँ करना चाहते हो। या तो आप डेटा एनालाइज करना चाहते हो, आप चाहते हो कि भाई मुझे फैक्ट्री का पूरा डेटा एक साथ मिले और मैं उसके ऊपर रियल टाइम देख पाऊँ और डिसीजन ले पाऊँ कि भाई मुझे कितना माल ऑर्डर करना है, मेरी सप्लाई चेन मेरे को स्ट्रीमलाइन करनी है, या मुझे देखना है कि भाई मेरा बुक्स मेरी ख़राब तो नहीं हो रही। तो अगर ऐसे डिसीजंस लेने तो वो आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे कि ये एरिया एक ऐसा है जो AI मैनेज कर सकता है। अगर आप ऐसे कुछ भी उठा के सोचेंगे कि भाई आज मुझे AI इम्प्लीमेंट करना है, और मैं बता दूं आपको कि मेरे कंसल्टेंट्स खुश नहीं होंगे इस मेरी बात से, बट कंसल्टेंट तो कहेंगे कि हाँ जी बिल्कुल हम कर देंगे आपके लिए, बट उसकी सक्सेस इज़ इम्पोर्टेंट। और जो ये बहुत ज़रूरी बात है, और जो शुरू में कहा था कि आपको AI का बॉस कैसे बनना है, इस सवाल का जवाब मैं दूंगी, लेकिन उससे पहले आप बताइए कि इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि ध्यान देने लायक हैं, लेकिन आप क्या टिप्स देना चाहेंगे 2026 में जो कि AI से बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, या उनको लगता है कि समय के हिसाब से खुद को ढालना भी है पर वो मैच नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, हर इंसान की एक सीमित होती है, मतलब हमारी क्षमता जो होती है वो सीमित होती है। कुछ चीज़ों में हम अच्छे होते हैं, कुछ चीज़ों में हम अच्छे नहीं होते हैं, ठीक है। तो पहली बात, अगर मैं किसी चीज़ से डर जाऊंगा तो मैं उसको इस्तेमाल कभी नहीं कर पाऊंगा। तो आप सिंपल ChatGPT से शुरू कीजिए या Gemini से यूज़ कीजिए, जिसको आपको लगता है कि ये मेरे लिए आसान है, और उससे अपने जो भी आपका रोज़मर्रा का काम है या कुछ भी है उस पर सीखने की कोशिश कीजिए। फिर उसके होता है, मतलब जितना भी हम जो भी आजकल तो हम देख रहे हैं कि ऑफिसेज में बच्चों के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, स्कूल के प्रोजेक्ट्स होते हैं, पेरेंट्स बहुत हेल्प लेते हैं, या आपको जैसा आपने बताया ईमेल ड्राफ्ट करना या कुछ भी है, तो ChatGPT का बहुत इस्तेमाल हो रहा है। मतलब ये तो पार्ट ऑफ लाइफ बन चुका है, सब कुछ ऑथेंटिक है, बिल्कुल आंख बंद करके विश्वास कर लेना है। नहीं, आंख बंद के विश्वास नहीं कर सकते। तो उसका मैं रीज़न बता देता हूँ कि कई बार क्या होता है कि डिपेंडिंग ऑन कि आप कौन सा मॉडल इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें हैलुसिनेशंस की बहुत प्रॉब्लम होती है। अच्छा। तो आप ऐसा है कि अगर आप किसी चीज़ के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, मैंने भाई मुझे, आप जैसे एंकर हैं, आपको एक सब्जेक्ट के ऊपर रिसर्च करनी है, और मैंने रिसर्च करी स्पेसिफिक एरियाज़ में कि मुझे बताइए कि आप इस बारे में क्या क्या है और क्या क्या न्यूज़ पब्लिश हुई है और क्या क्या है। तो कई बार तो वो बहुत सही इन्फॉर्मेशन देगा, बट बीच में वो ऐसी पॉइंट्स बोल देगा कि जो एग्जिस्ट ही नहीं करते, जो कभी पब्लिश ही नहीं हुए। वो ऐसे न्यूज़ बना देगा या ऐसे पब्लिकेशन दिखा देगा जो एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो हेलुसिनेशन, तो वेरीफाइबल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कि कई लोग क्या करते हैं कि अपना बुद्धि का इस्तेमाल करना बंद कर दिया है। वो कह दिया कि ChatGPT को दे दिया, और ChatGPT ने जो मुझे आंसर दे दिया उसका मैं एज इट इज़ इस्तेमाल करके कॉपी पेस्ट कर दूँ। बट वेरिफिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो आपका आंसर आ रहा है आप उसको वेरीफाई कीजिए, उसके सोर्सेज को वेरीफाई कीजिए कि जो इसने मुझे आंसर दिया है क्या वो सही है या गलत है।
आप उसको फिर बताइए कि आपने ये आंसर सही दिया है, ये गलत दिया है, तो वो फिर आपको आंसर इम्प्रूव करके देगा। मतलब और उसके आप हेल्प ले सकते हैं, बट टोटली आप डिपेंड नहीं हो सकते हैं। टोटली आप डिपेंड नहीं हो सकते। अच्छा, आजकल कंपनीज में हम देखें कि एआई को ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। लोगों की सैलरी को लेकर के भी है कि मतलब कंपनीज को एआई जो है ज़्यादा फिजिबल है, यानी कि अगर हम बजट में भी उनके देखें तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए, कंपनीज़ के अंदर क्या है कि कंपनीज़ अगर आप देखें एक लेवल पे, एक इंडस्ट्री में सबका एक कॉम्पिटिटर एक्शन इम्पॉर्टेंट होता है। सब कंपनीज़ एक लेवल पे आके सिमिलर सी हो जाती हैं। तो क्या आपको अलग बनाता है इस कि आप कंपनी को किस तरीके से चेंज कर रहे हैं, कैसे नए प्रोडक्ट ला रहे हैं, क्या इनोवेशन कर रहे हैं, क्या R&D कर रहे हैं, और कितनी जल्दी आप अपना मार्केट कैप्चर कर सकते हैं बाय न्यू प्रोडक्ट्स। तो हर कंपनी चाहती है कि मैं कैसे एक्सेलरेट करूं। तो क्या एआई उसमें हेल्प कर सकता है? बिल्कुल हेल्प कर सकता है। एआई उसमें हेल्प करता है टू एक्सेलरेट द इनोवेशन, टू एक्सेलरेट रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो काफ़ी कंपनीज इसमें पैसा लगा रही हैं, वो कोशिश कर रही हैं कि मैं आइडेंटिफाई करूं कि जो मेरे एग्जिस्टिंग प्रोसेसेस हैं वहाँ कहाँ बॉटलनेक्स है और वहाँ मैं क्या एआई के थ्रू कर लूँ। तो इसीलिए जॉब्स एआई की खूब इंक्रीज़ हो रही हैं। तो डेफिनेटली ये एक एरिया है जहाँ से मूवमेंट बढ़ सकता है एआई की तरफ, और कंपनीज उसमें काफ़ी इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। बट क्या यही एरियाज़ हैं? ऐसा नहीं है, और भी एरियाज़ हैं। क्योंकि अगर आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, मैं एक हेल्थ केयर कंपनी हूँ, और अगर मुझे एक न्यू जेनेटिक डेवलपमेंट करना है, एक मेरे को डिजीज़ को ट्रीट करना है, तो क्या मैं उसकी मदद ले सकता हूँ? मैं डेफिनेटली ले सकता हूँ, एक्सेलरेट कर सकता हूँ। बट क्या मेरे को जीनोम इंजीनियर्स चाहिए? मुझे चाहिए। बिना उनके मैं किसको रेफरेंस करूँगा? तो मुझे इसकी जानकारी बहुत होनी चाहिए। जैसे अगर मैं डायग्नोस्टिक्स की बात करूँ, तो अब कैंसर डायग्नोसिस एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि कैंसर डायग्नोसिस, जैसे लंग कैंसर है, लंग कैंसर में 95% सक्सेस रेट जो है वो नहीं है। मतलब उसमें आपको पता चलता है स्टेज 4 में आपको पता चलता है, बट उसमें एआई की मदद से आप थोड़ा जल्दी पता कर सकते हैं। बट क्या उसके लिए मुझे एक क्लिनिकल एक्सपर्ट चाहिए? बिल्कुल चाहिए, वरना मैं कैसे एआई कैसे पता करेगा कि इसको कैंसर है या नहीं है। बिल्कुल, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा, जो शुरू में मैंने सवाल पूछा था, सबसे ज़रूरी सवाल कि हम एआई के बॉस कैसे बन सकते हैं? एआई के बॉस आप कैसे बन सकते हैं? तो एआई का बॉस आप बन सकते हैं कि एआई का, आप पहली बात है कि आप एआई से डरे नहीं हैं। आप आइडेंटिफाई कीजिए, बहुत सारे टूल्स हैं अभी, बहुत सारे टूल्स हैं। अब आप देखेंगे प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, एक्सेल बनाने के लिए, डेटा एनालिसिस करने के लिए, रिसर्च करने के लिए, बहुत सारे कार्यों के लिए अलग अलग टूल्स अवेलेबल हैं, और काफ़ी फ्री टूल्स भी अवेलेबल हैं। तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखिए। अगर आपको एआई का बॉस बनना है तो कभी भी एआई को अपना डेटा मत दीजिए, जो कि आपका कॉन्फिडेंशियल डेटा है, चाहे वो आपकी इमेज हो, चाहे वो आपकी खुद की पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो, वो कभी मत दीजिए। उसके अलावा आप एआई को हर जगह इस्तेमाल कीजिए, उसको ट्राई कीजिए, एक्सपेरिमेंट कीजिए, उसको बताइए बार बार। क्योंकि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या होती है कि बार बार उसको प्रॉम्प्ट देना कि ये सही है, ये गलत है, उसी के बेसिस पे वो ट्रेन होगा, आपका काम आसान करेगा और अच्छा करेगा। तो जब आपको करेगा तो आपको पता है कि ये तो मेरा असिस्टेंट है, तो मैं उसको असिस्टेंट ही मानता हूँ, क्योंकि मैं बहुत सारे क्षेत्रों में उसका इस्तेमाल करता हूँ। और जो काम मेरे को पहले बहुत समय लगता था, मुझे बहुत कम समय लगता है, तो मैं अब आसानी से समय लगा सकता हूँ। तो ये सबसे ज़रूरी है। अच्छा, जो लोग हमारा ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, आप उनको क्या कहना चाहेंगे कि अगर उनको एआई में करियर बनाना है, किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए? अब एआई में तो अभी हमने बेसिक सी बातें की हैं, उसमें अगर आप थोड़ा सा उसमें टेक्निकल जाते हैं, कि जिन लोगों को खासकर करियर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपसे पूछूं, क्योंकि बहुत सारे जो बच्चे हैं, जो फ्रेशर्स हैं, फ्रेशर्स पे भी मेरा सवाल होगा, उसके बाद आऊँगी, तो वो अगर देख रहे हैं तो उनको आप क्या कहेंगे? देखिए, आप सब लोग जो हैं, जो एआई में बनाना चाह रहे हैं, आप सब एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, और आप चाहे नहीं भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, सिंपल सा है कि आपको उस एरिया में अच्छा होना पड़ेगा, एल्गोरिथमिक अंडरस्टैंडिंग होनी पड़ेगी, डेटा स्ट्रक्चर आपके बहुत स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, आपकी इंजीनियरिंग प्रोफाइल, यू शुड बी एबल टू कोड, चीज़ों को आप आराम से कर पाएँ, उसका निकाल पाएँ, वो बहुत ज़रूरी है। अगर उसके बिना तो आप नहीं सक्सेस ले पाएंगे। आपको बहुत सारे सैम्पल कोड क्रिएट करने पड़ेंगे, सैम्पल प्रोजेक्ट्स करने पड़ेंगे, ताकि उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होगी कि अलग अलग यूज़ केसेस में मैं एआई का कैसे इस्तेमाल करके उसको अच्छा कर सकता हूँ। आप आइडेंटिफाई कीजिए। और बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि जब आप एआई एक्सपर्ट बनते हैं तो आप डोमेन नॉलेज को इग्नोर कर देते हैं। आप ये कोशिश करते हैं कि मैं एचआर डोमेन का नहीं हूँ, बट एचआर डोमेन में मैं एआई को फिट करने की कोशिश करता हूँ।
तो जब भी आप कोई भी कार्य क्षेत्र में काम करें, एआई का इस्तेमाल करें, तो आप ज़रूर एक डोमेन एक्सपर्ट के साथ काम करें, ताकि आपके जो एआई का मॉडल है जो आप बना रहे हैं वो सक्सेसफुल हो। अब बात करते हैं जो नॉन इंजीनियरिंग फील्ड से आते हैं। हाँ। आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप सोचते हैं कि भाई ये एआई कैसे काम करता है, मुझे नहीं समझ में आता और मैं क्या कर सकता हूँ। तो जो भी आपकी फील्ड है उसमें आप बिल्कुल अच्छे रहें, उसमें अपनी स्ट्रेंथ बिल्ड करिए, स्किल बिल्ड करिए और आइडेंटिफाई करिए कि कौन से टूल्स हैं, क्योंकि रिसर्च करेंगे तो आपको अपने रेलिवेंट स्किल एरिया में इंडस्ट्री लेवल पे आपको टूल्स मिलेंगे। जैसे अब कोई आपको ड्राइंग है या कुछ भी है, वो दे विल हेल्प यू टू क्रिएट दोज आइडियाज़। ठीक है। और एक और ज़रूरी सवाल कि 2026 में मतलब ऐसा कौन सा सेक्टर है जो मतलब एआई जिसको खत्म ही कर देगा, कोई रेलेवेंस नहीं रहेगा उसका? तो एआई सेक्टर के हिसाब से अगर मैं 26 में बात कर रहा हूँ, तो 26 में आप देखिए कि कस्टमर केयर जो है, लेवल 1 सपोर्ट के जो हैं, और मैं अभी नोटिस भी कर रहा हूँ इंडस्ट्री के अंदर, ट्रेंड देखा है मैंने, करीब 15 to 20% एट्रिशन हुआ है L1 सपोर्ट के ऊपर। क्योंकि अगर आप आज किसी से बातचीत करना चाहते हैं, आप कोई हेल्प लेना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले करते हैं, 2 ऑप्शन मिलते हैं आपको कि सबसे पहले आपको बोलेंगे कि चैट कीजिए, आप कॉल मत कीजिए, आप पहले चैट कीजिए, है ना। तो चैट क्या है? चैट एक सिंपल एक चैट जीपीटी है जो एक मॉडल पे ट्रेंड है, उनके आंसर्स पे ट्रेंड है। आप उनसे बात करेंगे, आप एक बॉट से बात कर रहे हैं और वो आपकी हेल्प करेंगे और आपको बताएंगे कि आपका क्या स्टेटस है। वो इसीलिए कि भाई कॉल फ्लो ख़त्म कर सकें हम, मतलब ज़्यादा मेरे पास कॉल फ्लो नहीं है एज अ टीम, है ना। तो कॉस्ट बच रही है लोगों की, इंडस्ट्री की, तो डेफिनेटली वहाँ पे एआई का बहुत ज़्यादा है। तो वो एक सेक्टर है जो डेफिनेटली उसने जॉब्स के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाला है कि वो रिसोर्सेज अब नहीं है। बट अगर बात करते हैं कि आप रोज़मर्रा के काम कर रहे हैं, मतलब आप फैक्ट्री में वर्कर हैं, ठीक है, आप कोई क्रिएटिव फील्ड से हैं, तो क्या एआई आपको रिप्लेस कर सकता है? आपको नहीं रिप्लेस कर सकता, क्योंकि एआई अभी इतना एक्सपर्ट नहीं बना है कि वो आपको जाके मशीन को बना सके, या इसको मेरे को करना है तो वो नहीं करे। उसके लिए अभी दूर है, मतलब भविष्य में ऐसा हो सकता है, 7, 8, 10 साल लग सकते हैं कि वो उतनी एक्यूरेसी से हमें भी रिप्लेस कर सके, बट अभी मुश्किल है। मुश्किल है, मतलब चांसेस लेकिन हैं। मतलब अगर हम बाद में देखें, 15-20 साल बाद अगर हम सिचुएशन देखें और उसको हम एनालाइज करें कि क्या पिक्चर बनती है। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि आप देखिए, आप पहले ऑटोमोटिव कार्स थी हमारी, ऑटोमोटिव कार्स में हम सोचते थे कि भाई क्या गाड़ी अपने आप चल सकती है, गाड़ी अपने आप सोचते थे मैं नहीं चल सकती कभी भी ऑटोमोटिव कार, है ना। बट अब आप BYD देखिए, आप Tier 4 बस, एक पब्लिक बस सर्विस चल रही है जापान के अंदर इस समय, जिसको अपने आप चलती है। तो एआई का डेफिनेटली है, तो आप जो सोच सकते हैं उससे परे कुछ चीज़ें हो सकती हैं। तो बिल्कुल भविष्य नहीं कह सकते हम क्या होने वाला है भविष्य के अंदर। टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, एआई का अडॉप्शन बढ़ रहा है, लोग नए नए एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, R&D कर रहे हैं, कमर्शियल सेक्टर में रॉकेट लॉन्च कर रहे हैं, डिफेंस में एआई बहुत यूज़ हो रहा है। तो कह नहीं सकते, बट हाँ आने वाले समय में आ सकते हैं, बट उसकी संभावना कितनी है वो कम है, क्योंकि आप एक ह्यूमन को रिप्लेस करना आसान नहीं है। आसान नहीं है जी बिल्कुल। लेकिन ये है कि बहुत सारा काम जो है वो एआई करेगा। अगर हम देखें तो तकरीबन सारे सेक्टर्स में जो है एआई का इफेक्ट तो पड़ ही रहा है। जी, एआई का बिल्कुल इम्पैक्ट पड़ रहा है। आप देखिए हेल्थ केयर सेक्टर में एआई का इम्पैक्ट है, डायग्नोस्टिक्स की मैंने आपसे बात करी, डायग्नोस्टिक्स में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है। कस्टमर केयर में मैंने आपसे बात करी कि फर्स्ट लेवल पे जो कस्टमर केयर वाले हैं उन पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। आप जो हमारे इंजीनियर्स हैं जो अभी काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनीज़ में काम करते हैं, सिस्टम इंटीग्रेटर्स के साथ, इन्फोसिस हो गया, TCS हो गया, जो भी सर्विसेज फर्म है उन पे काफ़ी इम्पैक्ट है। क्योंकि आप कोडिंग कर रहे हैं, तो कोडिंग जो अभी जनरलाइज कोडिंग है, आजकल एआई बेस्ड कोडिंग होने लग गई है। क्या उसके रिस्क हैं? काफ़ी सारे रिस्क हैं, बट वो धीरे धीरे उस जॉब्स जो हैं एंट्री लेवल पे वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं। बट क्या उससे नए जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं? डेफिनेटली नए जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं, क्रिएट भी हो रहे हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। मतलब ऐसा नहीं है कि सब कुछ जो है आप नेगेटिव उसको देख रहे हैं, उसका पॉजिटिव भी है। तो आप 2026 को एआई के पर्सपेक्टिव से कैसे देख रहे हैं? देखिए 26 ऑब्वियसली एक रिवोल्यूशनरी ईयर रहेगा। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ बहुत बेहतर मॉडल्स और अच्छे मॉडल्स। भाई अगर हम 25 की बात करें तो एक बहुत अच्छे मॉडल्स थे, नए नए मॉडल्स लॉन्च किए। गूगल कहीं पिछड़ गया था इस रेस के अंदर, बट गूगल रेस में वापस आया है जेमिनाई के थ्रू। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ मेटा और भी बाकी कंपनीज इस रेस में कूदेंगी और कोशिश करेंगे, और हमारे लिए फ़ायदा है क्योंकि हम कंज्यूमर हैं। तो हमेशा कहते हैं कंज्यूमर जो होता है वो किंग होता है,
हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, तो हमारे पास और ऑप्शंस मिलेंगे और यूज़ केसेस हमें मिलेंगे जो हम यूज़ कर पाएंगे, एग्जीक्यूट कर पाएंगे। तो हमेशा उसके लिए हमें उत्साहित रहना चाहिए, ना कि उससे डरना चाहिए। तो मैं 2026 को लेकर काफ़ी उत्साहित हूँ कि और कौन सी कंपनी लेकर आती है कोई नया मॉडल जो रातों रात चीज़ें बदल देगी, जैसे ChatGPT ने किया। और उन्होंने रास्ता आसान किया इनफैक्ट, क्योंकि उससे क्या हुआ कि 2-3 लाख 10 लाख यूज़र्स रातों रात आ गए और उन्होंने यूज़ करना शुरू कर दिया। तो अब बाकी कंपनियों के लिए रास्ता बहुत आसान है, क्योंकि अब लोग यूज्ड टू हो गए हैं इसको इस्तेमाल करने के लिए, लोग फ़ोन पे इस्तेमाल करते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि 26 में और कंपनीज जो सुन रही हैं मेरे को, हो सकता है आप लेकर आ रहे हैं नए मॉडल्स। और 26 में अश्विनी वैष्णव जी ने भी कहा है कि हमारा इंडिया बेस्ड मॉडल जो क्रिएट हो रहा है भाषिनी, तो वो भी बहुत ज़रूरी है हमारे कल्चर के ऊपर, हमारी भाषा के ऊपर। अगर कोई मॉडल बन के आता है, तैयार होके आता है, तो वो भी एक अच्छी बात होगी, क्योंकि हमारी डाइवर्सिटी इतनी ज़्यादा है, हम इतनी भाषा अलग अलग बोलते हैं। तो अगर एक ऐसा मॉडल बन सके जिसमें हर इंसान अपनी भाषा में उससे बातचीत कर सके और अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सके, उससे अच्छा और क्या हो सकता है। अच्छा क्या, तो ये हमें पॉजिटिव ही देखना है। मुझे लगता है कि जितना आप नेगेटिव देखेंगे तो नुकसान ही है। नुकसान ही है। चलिए, आपने हमसे चर्चा की, इतनी ज़रूरी जानकारियाँ आपने दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। आप ज़रूर बताइए कि आपको हमारा पॉडकास्ट कैसा लगा, आपके मन में क्या सवाल हैं और आप AI को लेकर क्या सोचते हैं। क्या 2026 में आप AI से दोस्ती करने वाले हैं या आप डरे हुए हैं? ये हमें कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा और देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।